हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें पढ़ेंगे हम कूलम्ब्स लॉ और करेंगे अच्छे अच्छे इसके क्वेश्चंस। तो देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मान लीजिए दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, या एक नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में फोर्स कैसा लगेगा। तो कैसा लगेगा बताइए। इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन लगेगा। कैसा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। अगर मान लीजिए एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, यहाँ आप कह सकते हो एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी आप देख सकते हैं कि चार्जेस चाहे सेम नेचर के हों या अपोजिट नेचर के हों, वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। अब बात ये आती है, ये जो फोर्स है ये कितने मैग्नीट्यूड का होता है, किस फॉर्मूले से ड्राइव करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला इसका ड्राइव करते हैं, किस फॉर्मूले से ड्राइव करते हैं या इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होती है कूलम्ब्स लॉ की। जो साइंटिस्ट थे कूलम्ब, उन्होंने बताया था कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ उन्होंने कहा था कि अगर मान लीजिए दो पॉइंट चार्ज है, कैसे चार्ज है? दो पॉइंट चार्ज है। एक का नाम मैं यहाँ पे Q1 लिखता हूँ और दूसरे का नाम Q2 है, और ये R डिस्टेंस पर रखे हैं। कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं? R डिस्टेंस पर रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो लिए हैं दोनों पॉजिटिव नेचर के लिए हैं, आप चाहो तो नेगेटिव भी कर सकते हो। बस फर्क इतना आएगा कि सेम नेचर के होंगे तो रिपल करेंगे, अपोजिट नेचर के होंगे यानी एक नेगेटिव हो जाए और दूसरा पॉजिटिव हो जाए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? एक दूसरे को रिपल करने वाला। अब देखिए चार्ज 2 है तो चार्ज 2 पर फोर्स लगेगा 2, और चार्ज 1 है तो चार्ज 1 पर फोर्स लगेगा 1। अब 1 को कौन रिपेल कर रहा है? 2, तो आप यहाँ लिख दीजिए। तो इसे पढ़ेंगे हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसे पढ़ेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस तरीके से आप इस फिगर को ड्रॉ कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन्होंने ये कहा था कि ये जो फोर्स है ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हो या दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हो तो फोर्स जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात ये बताई थी कि इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो फोर्स कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों को कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने से एक फॉर्मूला बनेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट आएगा K और ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप कह सकते हैं ये जो फोर्स है ये कूलम्ब्स का फोर्स है, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए। तो यहाँ पे K क्या है? देखिए K की बात करें तो K एक कांस्टेंट है। K क्या? एक कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है? तो K की बात कर ले यहाँ पर, तो K एक कांस्टेंट है जिसे आप कूलम्ब्स कांस्टेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कूलम्ब्स कांस्टेंट। ये कूलम्ब कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है? तो K की जो वैल्यू होती है 9.9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। याद रखें, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वेरी करती है मीडियम पर। यानी अगर मान लीजिए चार्ज के बीच में मीडियम मान लीजिए एयर या फ्री स्पेस या कह सकते हैं आप वैक्यूम है, तो ये वाली वैल्यू यूज करनी है, और कोई मीडियम होगा तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी हम देखेंगे किस तरीके से चेंज होती है और क्या क्या आएगी। तो K की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 9 इंटू 10 की पावर 9। किसके लिए? ये एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए। अब इसकी यूनिट की बात कर लें तो देखिए R स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा तो F इंटू R स्क्वायर। F की क्या होती है? न्यूटन। R स्क्वायर जब इधर ट्रांसफर होगा तो R का मतलब मीटर यानी मीटर स्क्वायर, और चार्ज का मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा ये कूलम्ब स्क्वायर। इस तरीके से आप K का यूनिट निकाल सकते हैं, याद रखेंगे। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब देखिए K डिपेंड करता है मीडियम पर। किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पर। तो इसके बीच में जो फोर्स है ये फोर्स भी डिपेंड करता है मीडियम पर। फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन टू चार्ज, यानी फोर्स जो है चार्ज के बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। अब देखिए किस तरीके से करता है। तो K का जो मीडियम पर जो डिपेंड करता है फोर्स, या कह सकते हैं K डिपेंड करता है मीडियम पर, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है K इजकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन होता है। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है इसका नाम होता है एप्सिलॉन। क्या नाम होता है इसका? एप्सिलॉन।
इसका नाम एप्सिलॉन होता है, रीड किया जाता है एप्सिलॉन नाम से, लेकिन इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं हम परमिटिविटी। क्या बोलेंगे इसको? परमिटिविटी। अब परमिटिविटी क्या होती है? ये परमिटिविटी वही होती है जिसकी वजह से अगर मीडियम चेंज कर दिया जाए चार्जेस के बीच का अगर मीडियम चेंज कर दिया जाए तो उनके बीच में फोर्स कम हो जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए फ्री स्पेस में रखे हैं या एयर में या वैक्यूम में, एयर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वैक्यूम या फ्री स्पेस में है तो इनके बीच में चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा लगेगा। अगर इनको उठाकर किसी ऐसे मीडियम में रख दिया जाए या चार्जेस के बीच में कोई ऐसा मीडियम रख दिया जाए जैसे पेपर है, ग्लास है, माइका है, आप कह सकते हैं वाटर है या मेटल रख दिया है, तो इनके बीच में फोर्स जो है कम हो जाएगा। अब ये फोर्स कम क्यों हो जाता है? क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसके बीच में जो मीडियम है उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है परमिटिविटी। क्या नाम होता है? परमिटिविटी। परमिटिविटी को एप्सिलॉन से शो करते हैं। तो परमिटिविटी क्या करती है? फोर्स को कम कर देती है। परमिटिविटी का नाम में परमिट आ रहा है, ये क्या करती है? दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है अपने अंदर से ऐसी चीज परमिट करती है कि उनके बीच में लगने वाले फोर्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। तो याद रखेंगे कि परमिटिविटी क्या है? चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है और इसका काम क्या होता है? चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को डिक्रीज करना। आगे बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि यही चार्जेस कहां पर रखे? फ्री स्पेस में रखे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? तो देखिए यहाँ पर k का वैल्यू ये आ गया, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। F इक्वल टू k की जगह लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये आ गया आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये फोर्स का, ये हमने इस तरीके से डिवाइड किया कि जिसमें परमिटिविटी को यूज कर लिया। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर परमिटिविटी को इंक्रीज करोगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल हैं। कैसे? इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अगर मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज करूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं परमिटिविटी फोर्स को डिक्रीज करती है। अब बात आती है कि एयर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें और किसी अदर मीडियम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉर वैक्यूम या आप कह दीजिए फ्री स्पेस या एयर के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, आप लिखेंगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ एप्सिलॉन की जगह आप एप्सिलॉन नॉट यूज करोगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर कि अगर यहाँ एप्सिलॉन है तो आप एप्सिलॉन नॉट यूज करोगे। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए यूज करना है? आपको फ्री स्पेस के लिए करना है। किसके लिए करना है? फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए या एयर के लिए। अब ये क्या हुआ? तो इसका नाम जो होता है इसे परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मान लीजिए किसी और मीडियम की बात आए तो आपको एप्सिलॉन के साथ नॉट ना लिखकर, ये क्या है यहाँ पर? नॉट। अब नॉट ना लिखकर आपको एम लिखना है। एम पर याद रखना है यहाँ पर मीडियम। क्या रखना है? मीडियम। तो ये क्या है? परमिटिविटी है। क्या है ये? परमिटिविटी। याद रखना है इसे क्या रीड करते हैं? एप्सिलॉन नाम से। तो एप्सिलॉन एम है तो मीडियम की परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट है तो फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूले को कैसे लिखना है। आप जब इस तरीके से फॉर्मूले को लिखोगे तो ये किसके लिए हो जाएगा? वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए, एयर के लिए। तो यहाँ पर भी आप नॉट लीजिए, यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पर भी नॉट। अगर मान लीजिए किसी और मीडियम के लिए, फॉर एनी अदर मीडियम, अदर मीडियम के लिए अगर यूज करें तो देखिए अदर मीडियम के लिए आएगा F, यहाँ पे M लिख देते हैं। इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो नॉट है यहाँ पे आप क्या कर दोगे? M लिख दोगे क्योंकि किसी मीडियम के लिए, और यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इस तरीके से आप किसी और मीडियम के लिए इस फोर्स को यूज कर सकते हो। हमारे पास दो फोर्स हैं, एक तो फ्री स्पेस के लिए ये वाला, और किसी अदर मीडियम के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए हमें रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। किसमें निकालना है? ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम में। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर आपको याद रखना है? ये क्या है? परमिटिविटी है। क्या ये? परमिटिविटी है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। किसकी परमिटिविटी है? फ्री स्पेस की। किसकी परमिटिविटी है? फ्री स्पेस की। तो यहाँ लिख देंगे फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 होती है। अगर इसकी यूनिट की बात कर लें तो देखिए ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, एफ नॉट इधर आ जाएगा, तो क्यू क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा कूलम स्क्वायर, और जब ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन, और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर।
इस तरीके से आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो याद रखना एप्सिलॉन नॉट का नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। चलिए बात करते हैं, मैंने आपसे कहा है कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम का अगर आपको रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो देखिए एफ नॉट में अगर एफ एम से डिवाइड कर दें, क्या कर दें हम, एफ नॉट में अगर एफ एम से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, एफ नॉट में एफ एम से डिवाइड करना है, इसका न्यूमरेटर क्या है Q1 Q2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q1 Q2 अपॉन ये क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर। अब एफ एम की वैल्यू आएंगे तो एफ एम की क्या है, देखो Q1 Q2 न्यूमरेटर में, यानी न्यूमरेटर इसका हो जाएगा यहाँ पर Q1 Q2 और जो बचा है डिनोमिनेटर में 4 पाई एप्सिलॉन एम आर स्क्वायर, ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन एम और इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 से Q1 और Q2 से Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बचेगा ये बचेगा एफ नॉट अपॉन एफ एम और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन एम और यहाँ पे बचा एप्सिलॉन नॉट, बाकी सब क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ये एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट जो होते हैं, इन दोनों का जो रेशियो है इसको आप एप्सिलॉन आर से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, एप्सिलॉन आर से। बात ये आती है कि एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन आर क्या होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर जो है इसको हम एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट से नोट कर सकते हैं और इसका जो नेम होता है इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसे, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ से किसी मीडियम की परमिटिविटी निकालना चाह रहे हो और आपको रिलेटिव परमिटिविटी पता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि एप्सिलॉन नॉट में मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, एप्सिलॉन आर का। यहाँ से देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और एप्सिलॉन एम को आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको ये पता है तो, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ये फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻12 किसके लिए होती है, ये फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए होती है। तो इससे देखिए एप्सिलॉन आर अगर आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कीजिए तो किसी मीडियम के लिए आप परमिटिविटी निकाल सकते हो। परमिटिविटी का काम क्या होता है, फोर्स को डिक्रीज करना। क्या काम होता है परमिटिविटी का, फोर्स को डिक्रीज करना। आप कहीं पर भी देख सकते हैं अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, अगर एप्सिलॉन एम की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब देखिए हमने आगे देखा कि नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है, अगर मान लीजिए एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर उनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, आप कह सकते हैं फ्री स्पेस है, तो फोर्स मैक्सिमम होता है। अगर उसमें कोई मटेरियल शिफ्ट कर दिया जाता है तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है तो वो आप कह सकते हैं वहां पर एक यूज होता है के और इसका नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ये बिल्कुल सेम वर्क करता है जैसा कि एप्सिलॉन आर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात होगी तो वो एप्सिलॉन आर के बराबर आप उसे लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, एप्सिलॉन आर के इक्वल लिख सकते हो। या आपसे कहें कि एप्सिलॉन आर क्या होता है, देखो एफ नॉट अपॉन एफ एम और ये क्या होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम के की वैल्यू को ही फाइंड कर सकते हैं। आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। तो बात करते हैं कूलम्ब्स के लॉ पर कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सीबीएसई 23 में आया है, पूछा है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। आपको एक फिगर दिया है, इसमें से बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो पहला देखिए ये जो एरो है ये इधर जा रहा है और ये वाला एरो इसके पास आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। और अट्रैक्शन फोर्स कब होता है, जब इन चार्जेस का नेचर अपोजिट हो। अगर मान लीजिए मैं इसको पॉजिटिव कहूं तो ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब देखिए ऑप्शंस आपको गिवन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया 3 ऑप्शंस में और एक एक्स्ट्रा अलग से दिया है। तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ Q1 Q2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो एक कैसा है प्लस का, एक कैसा है माइनस का, इनका मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा बताइए, ये आ जाएगा माइनस। यानी जब भी हम प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। अब मैं आपसे कहूँ क्या माइनस 0 से लेस है या 0 से
ग्रेटर है। तो आप बताइए माइनस का जो भी नंबर होता है वो जीरो से हमेशा लेस होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपसे -50, तो ये जीरो से बड़ा होगा या छोटा होगा? तो जीरो से छोटा होगा, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है। माइनस की वैल्यू जो होती है वो हमेशा जीरो से छोटी होती है। तो आप ये कह सकते हैं जब Q1 Q2 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये मिला हमें नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ये क्या होगा? जीरो से छोटा होगा। तो जीरो से छोटा होगा तो आप इसे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 जो है किससे छोटा होगा? जीरो से छोटा होगा। इस तरीके से आप ऑप्शन को मैच कर सकते हैं। तो Q1 Q2 लेस देन जीरो, तो Q1 Q2 लेस देन जीरो ऑप्शन नंबर में बी में है। कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में। अगर मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें समझने के लिए, तो यहाँ पे दिया है Q1 Q2 और ये दिया है जीरो। तो यहाँ पे अगर ये प्लस है ये माइनस है तो दोनों का मल्टीप्लाई होकर माइनस आता, और ये जीरो से बड़ा नहीं हो सकता माइनस, तो इसलिए कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये हमें ट्रू करना था तो ये क्या होता? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते दोनों। कैसे होते? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो पहला पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव जो है जीरो से ग्रेटर होता है, तभी ऑप्शन सही होता। अगर दोनों चार्ज का नेचर कैसा होता? सेम नेचर यानी पॉजिटिव होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 की पावर -7। ठीक है, आगे दिया है आपको 3 into 10 की पावर -7 प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन डाटा। गिवन डाटा में आपको गिवन है Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 into 10 की पावर -7 कूलम। नेक्स्ट आपको गिवन है Q2, ये दिया है 3 into 10 की पावर -7 कूलम, और आपको डिस्टेंस गिवन है 30 सेंटीमीटर। और याद रखें जब भी डिस्टेंस आपको मीटर या एमएम में गिवन हो तो उसको जब भी आपको डिस्टेंस सेंटीमीटर या एमएम में गिवन हो तो उसको कन्वर्ट कर लें मीटर में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। क्यों करेंगे? क्योंकि कूलम एक ऐसा यूनिट है चार्ज की, तो आर की भी आपको ऐसा यूनिट लेनी है, सेम यूनिट रखनी है किसी भी क्वांटिटी की। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 30 और सेंटीमीटर को हटाओ -2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटीमीटर को हटाना है, 10 की पावर -2 लगाना है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यूज करेंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कूलम वाला। तो कूलम्स लॉ से F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस तरीके से। अगर किसी और मीडियम की बात हो तो एप्सिलॉन M आएगा, और आपको ज्यादातर जो फॉर्मूले सॉल्व करने हैं वो ज्यादातर जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। इसकी वैल्यू जो होती है कितनी होती है? इसकी वैल्यू 9 into 10 की पावर 9 कितनी होती है? 9 into 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 into 10 की पावर -7। दूसरे चार्ज की वैल्यू है 3 into 10 की पावर -7 अपॉन 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया किसमें? मीटर में। तो 10 की पावर -2 इंटू 2 टाइम्स लिखना है क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 3 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 10 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम्स आएगा, 3 से ये फिर से 10 टाइम्स आएगा। ठीक है, 3 से इसको हमने कट किया 10 टाइम्स, और इसको कट किया 10 टाइम्स, और ये आ जाएगा 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। 3 का 2 का मल्टीप्लाई कर दिया कितने हो गए? 6। अब देखिए पावर की बात कर ले तो यहाँ पे 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 7 है, 7 कितने हो जाएंगे? 14। ये कैसे? नेगेटिव के, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे लिख देंगे आप -14 अपॉन 10, और 10 का मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100। और यहाँ पर 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2 कितने हो जाएंगे? 10 की पावर -4। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू ये 9 पॉजिटिव है और 14 नेगेटिव है, तो 14 में से 9 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -5। अब देखिए यहाँ पर ये 4 जो है जब ऊपर आएगा तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव का। और यहाँ पर जो 100 है, 100 का मतलब होगा 10 की पावर 2, इसको भी जब ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ध्यान सुने, इसमें से इसको माइनस किया -5, ये 4 जो थी पावर माइनस की, इसको जब ऊपर लाएंगे तो कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव। ये 100 का मतलब है 10 की पावर 2, और जब इसको ऊपर लाएंगे तो कैसे हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। अब आप इसे सॉल्व कीजिए तो 6 इंटू यहाँ पे -5 और यहाँ -2, तो कितने हो गए? 10 की पावर -7 और इंटू ये आ जाएगा आपका 4। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो देखिए 7 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 4 माइनस हो जाएंगे तो 10 की पावर आ जाएगा -3। कितना आ जाएगा? 6 इंटू 10 की पावर -3। ये जो फोर्स है तो इसकी यूनिट लगा देंगे आप न्यूटन। तो जो भी चार्ज दिए हैं आपको Q1 Q2 और डिस्टेंस दी है, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो 6 इंटू 10 की पावर -3
न्यूटन का होगा। अगर आपको इसका नेचर पूछा जाता तो देखिए दोनों चार्ज पॉजिटिव नेचर के हैं, कैसे पॉजिटिव, तो रिपल्सिव फोर्स हो जाता, कैसा होता है रिपल्सन वाला। अगर नेचर पूछा जाता तो आप ले सकते रिपल्सन फोर्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन है और एक क्या है आपको इलेक्ट्रॉन गिवन है, आर प्लेस्ड 1.6 सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर गिवन है, मीटर में कन्वर्ट करना है, अपार्ट इन फ्री स्पेस, किसमें गिवन है फ्री स्पेस में, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो आपको फिर से लिखना है, एक दिया है आपको प्रोटॉन, तो हमने लिख दिया यहाँ पे प्रोटॉन, दूसरा दिया आपको इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर लिख दिया इलेक्ट्रॉन, दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है इसे आर से शो करते हैं और ये दिया 1.6 सेंटीमीटर। अब देखिए क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव, चार्ज की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, एक दूसरे को ये क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये अपोजिट नेचर के चार्ज है। अब देखिए गिवन डाटा में बात करें तो आपको जो चार्ज दिया है प्रोटॉन का चार्ज क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आपको याद रखना है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है, तो ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर लें तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक है। अब इसकी जो डिस्टेंस दी है, क्या दिया डिस्टेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है आर गिवन है 1.6 सेंटीमीटर, क्या है 1.6 सेंटीमीटर। अब देखिए 1.6 सेंटीमीटर है तो आपको मैंने बताया अभी 1.6 सेंटीमीटर को उठाओ -2 लगाओ और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है फॉर्मूला यूज करना है, क्या करना है आपको फॉर्मूला यूज करना है, तो कूलम्स लॉ यूज करते हैं, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन का आर स्क्वायर। अब देखिए इसकी जो वैल्यू होती है ये 9 इंटू 10 की पावर 9 होगी, मल्टीप्लाई कर दिए, चार्जेस की वैल्यू है Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, फिर से मल्टीप्लाई कीजिए दूसरे चार्ज का, तो दूसरा चार्ज है आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 और अपॉन में लीजिए क्या आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 और स्क्वायर है तो इस वैल्यू को 2 टाइम्स लिखिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। आप इस तरीके से लिख लोगे। अब करते हैं सॉल्व, तो सॉल्व करते हैं, अब देखिए ये और ये सेम है कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये भी सेम है ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपके पास क्या बचता है इसमें, देखिए यहाँ पे बचा नंबर 1 9, तो यहाँ पे लिख दीजिए 9, आगे देखिए कोई और नंबर बचा है नहीं बचा नंबर, अब क्या बचा आपके पावर्स, ये 19 है ये भी 19 है और यहाँ पर 9 है, मैं आपसे कहूँ 19 से 9 को माइनस कर दीजिए क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो जब आप 19 से 9 को माइनस करोगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर माइनस के 10 और माइनस के 19 यहाँ पर, तो माइनस के 10 और माइनस के 19 हो जाएंगे 10 की पावर माइनस के 29, कितने हो जाएंगे माइनस के 29। अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर -2 और 10 की पावर -2, तो ये मिलके हो जाएंगे आपके पास 10 की पावर माइनस के 4, कितने हो जाएंगे -2 और -2 कितने हो जाएंगे माइनस के 4। अब इसको जब ऊपर लाएंगे तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 29 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 4, जब ये पावर ऊपर जाएंगी तो कैसे हो जाएंगी पॉजिटिव की। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 25, क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 25 और ये फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है, क्या होती है न्यूटन। तो इतना फोर्स एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में जब ये 1.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे होंगे तो ये फोर्स अप्लाई होगा। और कैसा नेचर होगा इसका, नेचर देख सकते हैं एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो आपसे इसका नेचर पूछा गया है तो नेचर क्या लिख देंगे अट्रैक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स अट्रैक्शन फोर्स लिख देंगे, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर, एक स्मॉल स्फीयर गिवन है आपको और उसमें उस पर चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम, कितना है 0.4 माइक्रोकूलम है। आगे देखिए ये दिया 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ द चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। आपको पूछा गया है, इसको हम ड्रॉ करते हैं, ये एक चार्ज आपको दिया है, इसका चार्ज दिया है 0.4 माइक्रोकूलम, एक स्फीयर है स्मॉल स्फीयर है, और एक और दिया आपको स्मॉल स्फीयर जिसपे दिया है आपको 0.8 माइक्रोकूलम और ये नेगेटिव का है इन एयर, इसके बीच की डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो आर की वैल्यू हमें पता नहीं है। फोर्स जो गिवन है देखिए ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो फोर्स अट्रैक्शन हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू गिवन है आपको 0.2 न्यूटन, इतना आप लिख सकते हो।
अब आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पेयर्स। डिस्टेंस आपको गिवन नहीं थी, तो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी थी, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा है। तो देखिए यहाँ पर जो माइक्रोन दिया है, एक माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। तो हमारे पास दो चार्ज हैं, चार्ज को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एक आ जाएगा आपका Q1 और इसको 4 माइक्रो कूलाम जो कह रहे हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको हटाओ, 10⁻⁻⁶ लगाओ और ये हो जाएगा कूलाम। सेकेंड चार्ज की बात कर लें तो ये आया आपके पास 0.8, कितना 0.8 माइक्रो कूलाम। तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम। ठीक है, तो आप चार्ज को लिख लोगे। आर की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आर क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। माइक्रो को हटाओ, 10⁻⁶ लगाओ। क्या क्या गिवन है वो लिख दिया। एफ की वैल्यू भी गिवन है 0.2 न्यूटन। अब क्या करेंगे, आप फॉर्मूला यूज करोगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कूलाम्स लॉ वाला। तो कूलाम्स लॉ वाला फॉर्मूला यूज किए तो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज देखिए, फर्स्ट चार्ज कितना है 4 इंटू 10⁻⁻⁶। सेकेंड चार्ज कितना है 4, यहाँ पे कितना 0.8, तो 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 0.4 दिया है, तो यहाँ पे आप 0.4 लिख लीजिए, और यहाँ पर भी मैं 0.4 कर देता हूँ। तो ध्यान से सुने, ये आपको चार्ज की वैल्यू सही से लगानी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, देखो 0.4 है, तो 0.4 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, ये -6। सेकंड चार्ज की बात कर ले तो ये दिया आपको 0.8 इंटू 10⁻⁻�6। अब ये वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया 0.4 और 0.8, तो 0.4 और 0.8। आप सोच रहे होंगे माइनस क्यों ले रहे हैं, माइनस लेने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस से सिर्फ हमें ये पता लगता है कि फोर्स रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है। तो देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर की बात करें तो आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसे ऐसे ही लिखिए, एफ की वैल्यू कितनी है 0.2, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए तो आर स्क्वायर इधर आ जाएगा। बाकी वैल्यू को आप लिखिए 9 इंटू 0.4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 0.8 को यहाँ लिख देता हूँ, और आपके पास बची है पावर। तो पावर्स लिखिए यहाँ पर 9, और ये 6 और 6 मिलके हो जाएंगे 10⁻12। अपॉन करेंगे, ये 0.2 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा 0.2। देखिए यहाँ पर दोबारा चेक करते हैं, 9, 0.4, 0.8, ये हमने साथ लिख लिए। अब बची पावर्स, तो 9 पावर्स ये आ गई, 6 और 6 मिलके हो गए -12, और 0.2 को इधर ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल यहाँ से बैठेगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब देखिए 2 से इसको मैं कैंसिल करता हूँ, कितने टाइम्स आएगा ये 4 टाइम्स। अब 4 का मल्टीप्लाई 4 में कीजिए तो ये हो जाएगा 16, और 16 का 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 144। कितना हो जाएगा 144 इंटू, अब देखिए 9 है और ये 12 है, 12 में से 9 को माइनस कीजिए तो 10 की पावर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब देखिए नीचे कितना बचा, यहाँ पर 10 बचा, कितना बचा 10। तो मैं इसे ऐसे भी लिखता हूँ 144 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि ये पावर इसकी 1 है, जब ऊपर आएगी तो माइनस की, और माइनस की पहले से 3 है, तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। और आप इसे लिख सकते हैं 144 इंटू 10 की पावर -4। अब ये क्या है, आया आर की वैल्यू आई है, किसकी आई है आर की, और वो भी स्क्वायर में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 10 की पावर -4। और हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो आर जब निकालेंगे तो इसका क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, तो 144 इंटू 10 की पावर -4। अब देखिए 144 यानी 12, किसका रूट होता है 12 का, और ये 4 में से पावर 2 निकल के आएगी बाहर, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 10 की पावर -2, और ये आर है तो इसकी यूनिट करनी है आपको यूज मीटर। क्या करनी है, मीटर। क्यों करनी है कि ये आपको कूलाम्स में दिए थे, ये न्यूटन में दिया है, तो इसकी जो यूनिट आएगी मीटर में आएगी, सेंटीमीटर या एमएम में नहीं आएगी। तो आपसे डिस्टेंस पूछिए तो आप लिख सकते हैं आर की वैल्यू आएगी 12 इंटू 10 की पावर -2, और ये आ जाएगी आपकी मीटर में। ये इसका पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। देखिए अब इनकी डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस फिक्स है, चार्जेस भी कैसे हैं फिक्स हैं, तो फोर्स भी कैसा लगेगा फिक्स लगेगा। तो आप कह सकते हैं एफ की वैल्यू जो होगी यहाँ पर किस पे पूछा, सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ये कितना हो जाएगा 0.2 न्यूटन ही फोर्स रहेगा। समझ में आया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस +q एंड -q
respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes. यानी आपसे ये कह रहा है कि A एक ऑब्जेक्ट है, एक B है, या आप कह सकते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक A है और एक B है। A के पास कितना है प्लस Q, तो यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं, प्लस Q चार्ज है किसके पास, A के पास। B के पास कितना चार्ज है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस Q। डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो इसकी डिस्टेंस R लिख देते हैं। अब देखिए ये जो कंडीशन है ये पहली कंडीशन है, क्योंकि नेक्स्ट कह रहा है ये कि 25% चार्ज जो है ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया है, तो फोर्स क्या हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में हम जो फोर्स निकालेंगे तो F इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू होती है K, Q1 का मतलब यहाँ पर प्लस Q लिख देता हूँ। दूसरा Q2 की बात करें तो यहाँ पर माइनस Q है और डिस्टेंस कितनी है R है। अब देखिए माइनस लो या मान लो, इसका कोई हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि प्लस और माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, बस याद रखना है। तो यहाँ पर लिख लो माइनस, या मतलब को आपकी मर्जी है। तो F इज इक्वल टू K ऐसे ही रहेगा, Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा और R स्क्वायर ऐसे आएगा। माइनस लिखना चाह रहे तो माइनस लिखिए, अगर माइनस लिखा है तो दोनों कंडीशन माइनस यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो पहली कंडीशन में फोर्स इतना लगेगा जब A ने B को कोई चार्ज नहीं दिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो A है B को 25% चार्ज दे रही है, तो 25%, तो 25% का होगा 25/100 और ये आ जाएगा 4 टाइम्स यानी 1/4। यानी A के पास जितना चार्ज था उसने कितना चार्ज दे दिया B को, अपना 25% दे दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि A के पास जो चार्ज था पहले Q चार्ज था, B के पास जो चार्ज था वो माइनस Q था, इसने कितना दे दिया, अपना Q/4 टाइम्स, सॉरी Q/4 दे दिया, यानी 1/4 दे दिया। और इस पे देखिए इतना तो हो जाएगा कम, A पे कम हो जाएगा, Q माइनस Q/4 कम हो जाएगा। पहले कितना था Q, अब इतना हो जाएगा कम, जितना यहाँ से कम होगा उतना यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं माइनस Q प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे Q/4। ध्यान सुने दोबारा, Q से इतना कम होगा, जितना Q से कम होगा उतना B पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि A ने क्या है B को 25% चार्ज दे दिया है। अब देखिए इस कंडीशन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका Q1 मतलब ये आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और ये तो आ जाएगा आपका 3Q/4। ठीक है, इसमें देखिए तो ये आ जाएगा -4 और ये चला जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 3Q/4 और अपॉन R का स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं, K ऐसे रहेगा, 3 का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9, Q का Q में करेंगे तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 4 का 4 में करेंगे तो 16, तो यहाँ 16 लिख देता हूँ और ये आ गया आपका R स्क्वायर, और ये माइनस है, माइनस लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और इस नंबर को मैं अलग लिख दूँ तो 9/16 आया। अब इसकी शक्ल देखिए और इसको देखिए, माइनस के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये दोनों कैसे सेम है, तो इसकी जगह पर मैं F लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह पर आ जाएगा F। ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा F, तो यहाँ लिख दिया F, और ये आ जाएगा 9/16, और 9/16 को मैं ऐसे लिखते हैं 9/16 मल्टीप्लाई विद F। तो ये जो आंसर है, ये आंसर कब आएगा, फोर्स का आएगा जब A जो है B को अपना 25% चार्ज को दे देगी। तो इतना आंसर आ जाना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन में था, और ये जो फोर्स है सेकंड कंडीशन में, या कह सकते हैं न्यू फोर्स इतना होगा, तो 9/16F। तो 9/16F देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9/16F। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 कूलम्ब्स का, जिसमें आपने देखा कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और करे अच्छे अच्छे सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद।